अस्सलामुअलैकुम। जितनी मेरी उम्र है और उम्र मैं क्यों बताऊं, उतने ही सालों से हम अपने दरवाज़े पे खड़े होकर इसी तरह मैं इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ादर आ रहे थे, मेरे डैड जापान से आ रहे थे और हर बार लेट नाइट वो आते थे और हम इसी तरह दरवाज़े पे खड़े होकर उनका इंतज़ार करते थे और हर बार ये खुशी उसी तरह होती थी जैसे हम पहली बार ही मिल रहे हैं। तो पेरेंट्स को मिलने की खुशी ऐसे ही होती है, लाइक जैसे आप कोई भी काम पहली दफ़ा कर रहे हो या उनसे मिल पहली दफ़ा रहे हो। तो ये मेरे हैंडसम से डैड हैं माशाल्लाह, और ये अराइव हो चुके हैं पाकिस्तान में और हम इनसे मिल रहे हैं और चेक हिज स्माइल माशाल्लाह। और साथ में मेरे चाचू थे, मेरे डैड और चाचू दो ही भाई हैं आपस में, और मेरे चाचू सामान अंदर कर रहे हैं। और ये मेरी प्यारी सी स्वीट सी दादो, नो कंपैरिजन, बहुत वीक हो गई हैं लेकिन ये बहुत लविंग है और माशाल्लाह अल्लाह इनका साया हमारे सर पे रखे। बहुत सारे काम थे, मेरी कज़न की शादी थी और 12 रबीउल अव्वल भी था, तो हमारा एक जो कज़न्स का ग्रुप था वो चला गया था ऑलरेडी। हम जा रहे थे प्लाज़ा, हमारा प्लाज़ा है और वहाँ पर चाचू ने हर हासो आम को पूड़ी हलवा बांट रहे थे और उसकी दावत थी सबको, लेकिन हम ना हास में रहे और ना हम आम में रहे, क्योंकि बकौल चाचू के इट वाज़ अबाउट सुबह सादिक से लेकर 9 बजे तक, और ना तो वो हमारा दोपहर का टाइम था और ना हमारे वो नाश्ते का टाइम था। तो हमने उनको जाके बड़ी परेशानी में डाला था, सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। और ये हमारा वज़ीराबाद का ब्रिज है, मेरे मेके वज़ीराबाद होते हैं और हम वज़ीराबाद आ रहे हैं। अल्लाह वाला चौक ये एरिया है, मुझे पहली बार पता चला। तो अब हम अपने प्लाज़ा में एंटर हो गए हैं और यहाँ पर मोस्टली रेंट आउट कोरियर कंपनीज़ हैं और बाकी का जो एरिया है वो हमारा मिनरल वाटर का प्लांट लगा हुआ है, तो वो उसमें प्रिज़र्व है। तो ये माशाल्लाह मेरे चाचू हैं और साथ मेरे डैड हैं। तो ये नाश्ता हमारा भी इन्हीं की तरफ था या ज़बरदस्ती हमने इनकी तरफ करवा दिया था और उनको इतनी परेशानी में डाल दिया था कि नाश्ता उधर से ख़त्म हो चुका हुआ था। और ये मेरे भाई का ऑफ़िस है, मेरे चाचू के 2 बेटे हैं माशाल्लाह, ये बड़ा बेटा है उसका ऑफ़िस है। और ये मेरे चाचू मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने खुआइए कि अन्नी को लेट आए ने, साथ मेरा छोटा भाई था। और अब ये जा रहे हैं होटल जाके देख रहे हैं क्या। हमने खुद हलवा पूड़ी बांटने के लिए लगाई हुई थी, वो मैं आपको खुद लेट आई हूँ, मैंने आपको क्या दिखाना था। तो अब जो है अब ना समझ आ रही थी कि ये नाश्ता इनको कराएं कि इनको खाना खिलाएं। तो फिर इनके पास जो था ये आलू वाले पराठे थे, इन्होंने इसका ऑर्डर दिया और ये इतने बड़े पराठे थे जिन जैसी मज्जा हुई है, लेकिन इन्होंने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई थी कि इन्होंने बीच में हाफ जो है ना कट कर दिए थे। और ये देखिए ये खाने की तैयारी हो रही है, ये इस चीज़ का प्रूव है कि हाउ वी वाज लेट। तो ये मेरी कज़न का बेटा माशाल्लाह। और अंदर अब जी एक बहुत बड़ी कंडक्ट हो रही है मीटिंग के, इनके लिए क्या दिया जाए। तो हमारे लिए हलवा पूड़ी जो है कहीं और से मंगवाई गई थी एंड और क्या था, नान चने थे और क्या था, एक और चीज़ थी जी, मैंने जो आपको ये नान दिखाए हैं वो भी थे। तो ये हम अंदर आए हैं, तो ये कैरेज है जिसमें बॉटल्स डालते हैं और लेके जाते हैं। और ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर सारा प्लांट का एरिया था जिसको आज हमने डाइनिंग एरिया बनाया हुआ था, हमने यहाँ पे खाया था। हर जगह पे आपको मिनरल वाटर की बॉटल्स नज़र आएंगी। और ये पूरा फार्मूला सेटअप जो है वो फ्रॉम जापान से जो था, वो जितने भी फार्मूलाज और पता नहीं क्या क्या होता है ये करने वाले जाने। वो लिफ्ट है, इसके ऊपर बोतलों के अलावा हम भी जा सकते हैं। गंदा पानी है सारा जो हम सादा इस्तेमाल बोल का पानी फिल्टर्ड। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस होता है सारा ना, इसके अंदर घूमता है। और वो किस में डालते हैं वो सारे विटामिन वगैरह, ये सारे लगे मिनरल्स। ये विटामिन के टैंक्स हैं, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सोडियम है, इसमें मेम्ब्रेन है और इसमें एंटी क्लैंप है।
साइज बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? केमिकल जो होता है बैक्टीरिया वो सब करने के लिए। ओके, तो ये हमारा भाई हमें पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है केमिकल्स को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे ये सारा कुछ सामने आ जाता है, उसके नंबर नहीं, इसमें वगैरह। क्या नाम है, ये सारी मशीनरी है, इसमें क्या नाम है जो चलती है मोटर। तो कैसे पता चलता है कितने कितने चाहिए? वो मशीन खुद लेती है? हाँ जी, वो ऑटोमेटिक लेती है। और ये क्या है? ये वेजल टैंक है, ये जैसे ज़मीन से नहीं हम पानी लेते हैं, जी। वो मट्टी और बजरी जो उनसे होती है, तो इसके बीच में ये शामिल है। इसकी अपनी क्या नाम है केमिकल है, जिससे क्या नाम है पानी बनता है, उधर से ज़ीरो होकर इधर आता है, इसके अंदर सारा वो मट्टी और बजरी के ज़रिए ना उससे सारा निकलता है। अच्छा, ये मट्टी और बजरी का काम करता है वेजल टैंक। और ये सारे जो हैं गैलन्स जो लगी हुई हैं, ये सारे मिनरल्स हम खुद ऐड और करते सारे रॉ टैंक्स। हैं। और ये कौन से मिनरल है? ये फाइनल है, ये रेडी है ये रेडी, और यहाँ से ये फिल होता है। वो आगे फिर हो जाता है। ये मैनुअल फिल। जैसे बॉटल ये मैनुअल मैनुअल फिलिंग है। कहाँ से स्टार्ट होती है ऑटो फिलिंग? क्या होता है? एयर कन्वेयर। हमें इसका तब पता चलेगा जब प्रैक्टिकल होगा। इधर से सारी बोतल लगती है, अच्छा, ये प्रेशर से क्या नाम है सब आगे बोतल जाती है। यहाँ से बोतल आगे जाती है। ये देखिए, ये जो लटकी हुई है बेचारी, फांसी चढ़ी हुई है जिनको। उसके बाद इधर से क्या नाम है ये सारा प्रोसेस हो इसके गया। लिए- इधर बॉटल वॉश होती है, अच्छा, वॉश भी यही खुद ही वॉश करते इधर हैं। इधर वाओ। होती है। फिर उधर से घूम के वो फिलिंग एरिया सारा, हम्म, उधर से फिल होकर इधर से फिल होती है। और ये लगा हुआ है, ये कैपर लगा हुआ ये क्या करती है? है। ये इसके अंदर कैप डले हुए हैं, अच्छा, कैप लगाती है ये ऑटो कैप लगाती है। अच्छा, और फिर इधर सील से- भी कर देती है। नहीं, सील आगे से होती है, इधर से घूम कर ये इधर आती है आगे कन्वेयर। हम छुट्टी वाले दिन आए हैं ना, तो इसलिए ये आगे फिर यहाँ से फासला तय कर कर। लेबल और सील लगता है, जो उसके ऊपर सील लेबल होता है ना, जो हमारी कंपनी का ब्रांड है, उसके ऊपर से सील लग कर कोई मशीन होती है ऊपर सील वाली लगाने नहीं, की? नहीं, वो हाथ से लगता हाथ से ऐसे। हाथ से मैनुअल। अच्छा, इधर एक बंदा फिर खड़ा इधर- रहना ज़रूरी फिर है। इधर हीट होता है, हीट होता है हीट वो करना है। जो सील को पक्का कर देता है। हीट यहाँ से ये हीट होती है और उसके बाद ऐसे यहाँ से ये निकल के इधर से ये उठाकर बोतलें नीचे रखते हैं ये भी। जमीन पर, अच्छा, फिर ये इसको पैक करके हम्म। वो फिर इधर से उधर फाइनल। इधर क्या होता है? इधर गर्म पैक जो होता है ना मुकम्मल पैक होता है। हाँ, अच्छा, इधर पेट बनते हैं। सो यहाँ से 4-5 प्रोसेस से बॉटल्स चलती हैं, फिर पैक होती हैं, फिर उनके ऊपर यहाँ से एंड पे सील होती है। उसके बाद मैनुअली हाथ से इसको नीचे उतारा जाता है। फिर वो जो आपको नज़र आ रहे हैं पैट्स, वो इस मशीन में बनते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस बनता है। वो जो आपको पेट नज़र आ रहे हैं ना, वो 6 यहाँ पे पैक बनते हैं। इसके अंदर जाते हैं तो वो 6 के पैकेट बनते जाते हैं इस मशीन के अंदर, और ये फिर इधर रखे जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वो कहाँ गई है लिफ्ट? और ये पैक हो गए तो फिर ये वही लिफ्ट है जिस पे मैं कह रही थी इस पे चढ़ के हम भी जा सकते हैं। तो ये इन्होंने लिफ्ट लगाई हुई है ये बॉटल्स को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए। तो अगर किसी ने झूले माइयाँ लेने हो वो भी जा सकते हैं, चला सकते हैं, चलाएं। तो ये मुझे सर्विसेज दे रही हैं, कह रही हैं हम आपको चला के दिखा देती हैं। लो जी, किसी ने झूले लेने हैं तो ले ले, और किसी ने खुदकुशी भी करनी है तो कर ले। अच्छा, चलें जी, देख लिया आपने, ये हिलती जुलती है, ये बस डेकोरेशन के लिए नहीं हमने रखी हुई। थैंक यू। मिनरल्स एरिया भी दिखा लिया, और दिस इज़ ऑल पैकिंग सीलिंग एरिया। और ये है फिलिंग एरिया मैनुअल, अगर मशीन ख़राब हो जाए। इन
केस ऑफ एमरजेंसी वे। और ये किचन एरिया भी है, यहाँ पे गर्ल्स कुकिंग करती हैं, जो स्टाफ है थोड़ी बहुत चाय शाय बनानी हुए। तो आप इसको अंदर देखते हैं इन्होंने अंदर क्या रखा हुआ है। पानी वाली बोतलें ही रखी हुई हैं और ये भी रखा हुआ है किसी का दिल कट जाए तो। और बर्फ़ रखी हुई है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये किचन इन्होंने बनाया हुआ है, ये सिंक के वहाँ पे वॉशिंग प्रोसेस और वो चूल्हा भी इन्होंने लगाया हुआ है। और वो सबसे ऊपर देखचा अगर कोई पकान का भी दिल कीता दे। और ये इनके बैग्स का एरिया, और ये मेरी फैमिली और ये चेंजिंग एरिया है, मतलब वॉशरूम भी है। और आपने जो यूनिफॉर्म वगैरह पहनना है, बस इससे ज़्यादा क्या दिखाऊँ मैं आपको। और ये छोटा सा ऑफिस एरिया। ये भाईजान हमारी छत है। तो क्या भाई, ये हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री की एक तरह की छत है। यहाँ पे ऊपर सोलर वगैरह सारा कुछ वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पे हम अभी आपको सारी रोड वगैरह दिखाते हैं। यहाँ पे वैसे एक काम हुआ करता था, पता नहीं मुझे याद नहीं है क्या होता था। BTW आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, इससे बच के ना। ये है हमारा प्यारा सा वज़ीराबाद का पूरा फुल नज़र आता है, ब्रिज पूरा का पूरा। और आगे कहीं पे हलवा पूड़ियाँ बन रही हैं, जिसका इस बच्चे को इंतज़ार है। ऑफ कोर्स ये भाईजान है, ये तो हलवा पूड़ियों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता अनटिल वो बनी हो कहीं पे या बन रही हो। नहीं, मैं अपनी बात नहीं करना, मैं आपकी बात करना। और ये देखिए, मैंने वो नीचे से ना वहाँ पे वो आगे ना हमारे वो वैन्स वगैरह यानी जो भी है ना, जिसमें वो कैरी है, जिसमें सारी बॉटल्स वगैरह कहीं दूर सिटीज़ में या कहीं पे ट्रांसपोर्ट करनी होती है, वहाँ पे जा सकती होती हैं। और ये बहुत अच्छा ड्रिंकिंग मिनरल वाटर है। ये सारे फालतू पेट्स यहाँ वहाँ पे पड़े हैं। और ये भी मैडम आ गई हैं। और ये थी हमारी छत BTW। ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ये बैटरीज है। और ये असील मैडम सबसे पहले ऊपर जाती है। क्या? हाँ। और ये है जी हमारी डरावनी सी छत। वो देखे क्या? उधर ये नहीं लगे हुए, तो यहाँ पे भी तो है। खतरनाक है, कोई नहीं गिरते उधर की। इधर असील तो इतनी देर तक यहाँ पे भी पहुँच गई है। अच्छा, डर गया। ये डरते हैं बिल्ली से। और एक बात बता दो, हमारी बिल्ली 7 सालों के घर है। फुटबॉल खेले। ये किसी को पता नहीं कौन सा बॉम्ब यहाँ पे गिरा हुआ है। और यहाँ पे हमारा कोई गेट था, मुझे नहीं पता कहाँ है। चले, मैं आपको गिरा दूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ, मुझे जिस तरह गिरा देना आपने। पानी साड़ा सामान ले जाओगे? चलो जी, शो पूरा हो गया तो आ जाए, ध्यान ना ज़रा। और ये हो रहा था नाश्ते का इंतज़ार, घूम घूम के पॉप पार्टियाँ ले के। और हमारे बच्चे यही काम कर रहे थे और उनको इससे ज़्यादा और भूख लग रही थी। जब मैं छोटी होती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जितनी भी मीटिंग्स मेरे डैड की होती थी मैं उनके साथ जाती होती थी। जितनी भी डेलीगेशंस जापान से आती थी या जहाँ भी विज़िट करना होता था, मैं साथ चिपकी रहती थी। और जब से शादी हुई है तो मैंने अभी तक ये प्लाज़ा तक नहीं देखा था। आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी मसरूफ़ हूँ। लो जी, हुण नाश्ता आ गया, तैसी वो देते गया टूट। सोच रहे थे इतनी सुबह नाश्ता कैसे करेंगे, पर जितनी देर तक असी इत्थे आए सा उन्नी देर तक कोई हाल नहीं, पेट में चूहों ने मचा रखा था। तो ये थे जी
हलवा पूड़ी और नान और ये सब थे। मैं और ये 2-4 किनिया को खा बैठी सा। और ये चाय बहुत मज़े की थी, पर इतने से कप से मेरा क्या बनना था, इतना पिद्दा सा कप था और मेरी तो बस ज़ुबान ही गीली हुई थी इसके साथ। और छोटा सा कप था लेकिन इट वाज सो टेस्टी, मेरी आंखें खुल गई थी इसको पी के। और फिर घर आके मैंने बड़ा कप बनाया। 1 बजे तक हमारा नाश्ता हुआ था। उसके बाद हम कज़न्स आपस में गए, मज़े के खानों का जिक्र करके तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो हमारी चाची ने कहा रुक जाओ, बस करो, थोड़े वास्ते चीज़ा मंगवा लेनी है। तो फिर उन्होंने ये सारे स्नैक्स ऑर्डर किए और फिर साथ ही वंडी की हमारे घर जलेबियाँ आई जो कि बिल्कुल ताज़ा और इतनी गर्म थी कि मेरे हाल से मैं तो पूरी प्लेट खा गई थी। उसके बाद मेरे सर में जो दर्द छिड़ा वो ना पूछे, क्योंकि मीठा मैं खा नहीं सकती और मैंने उसका लालच कर लिया। और ये मेरी सेकंड वाली कज़न की प्यारी सी क्यूट सी बेटी है और इसके ये मीठा बहुत ज़्यादा खाती है। और ये देख ले पूरी की पूरी इसने पकड़ ली है बग़ैर सोचे समझे और वो इंजॉय कर रही है जलेबियों को। और अब बारी थी 12 रबीउल अव्वल की जो सजावट थी उसको बच्चों ने देखना था अपने मामू के साथ जाके। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम भी जाया करते थे और तब तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। इतनी डेकोरेशन होती थी, इतनी ज़्यादा गली में वो सब कुछ बना हुआ होता था। हमारे बच्चे बेचारों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। तो फिर ये ड्यूटी आ गई आफ्टर ऑल मामू की, ज़ाहिर बात है, इसके अलावा कौन ये काम कर सकता। तो हमारा पूरा वज़ीराबाद का बाज़ार इसी तरह डेकोरेट होता था और वो डर के हमारे बेचारा बाज़ार के अंदर इनको नहीं लेके गया था, बाइक से लो नहीं थी और वो बाइक्स पर बच्चों को दिखाने गया था कहीं मेरे बच्चे इधर उधर खिलर खुलर के गुआच ना जान। कल हालात शादी भी थी। 12 रबीउल अव्वल के साथ साथ मेरे चाचू की सबसे छोटी बेटी की शादी भी थी और मेरी बेटी को अब मेहंदी लगाई जा रही है। और इसने डिज़ाइंस अपने भाई की रज़ामंदी से, क्या कहेंगे, भाई के मशवरे से डिज़ाइंस पसंद किए और उसके बाद उसने फ़ाइनली कहा कि मुझे ये डिज़ाइंस लगाया जाए। तो जैसे डिज़ाइन उसने दिखाए थे वैसे ही बहुत प्यारी मेहंदी उसको लगी थी माशाल्लाह। और वो कोई भी काम अपने भाई से पूछे बगैर नहीं करती, चाहे भाई का कंसर्न हो या नहीं। और माशाल्लाह मेरा बेटा भी उसको बड़े अच्छे मशवरे देता है और पूरा इंटरेस्ट लेके करता है। मेरा तो दिल काला पड़ जाता है बातों से, लेकिन मेरा बेटा इस लिहाज से बहुत है। तो वो जो मेहंदी उतरी हुई थी उसको सूंघ भी रहा था, पता नहीं क्या सूंघ के कोशिश कर रहा था और क्या ऑब्जर्वेंस उसकी इसके बारे में थी। तो इसकी मेहंदी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन इसने 12 रबीउल अव्वल की सजावट भी देखने जाना था और तैयारी भी करनी थी शादी की। कल निकाह था और ये इसकी मेहंदी लग गई थी और भाई उसका जो है उसकी मेहंदी उतार रहा था। इन दोनों का अल्लाह ताला माशाल्लाह ऐसे ही सलूक इत्तफाक रखे सारी ज़िंदगी, क्योंकि बचपन में जैसा होता है बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन है नेक दुआएं करनी चाहिए। मैं क्या नेगेटिविटी यहाँ स्प्रेड करने आ रही हूँ। सो जी, ये इसकी मेहंदी रेडी हो गई थी और अब ये मामू के साथ जाने लगी थी और कभी गुस्सा और कभी कुछ और ये मिक्स। सो अब लग रही थी यहाँ पर मेहंदी मेरी कज़न्स को। मेरी चाचू की 3 बेटियाँ माशाल्लाह, 2 मैरिड हैं, 2 बड़ी वाली अब मेहंदी लगा रही थी। और ब्राइडल की मेहंदी का क्लिप मेरे से डिलीट हो गया, पता नहीं कहाँ गया। ब्राइडल तो मुझे छोड़ेगी नहीं। एनीवेज़ मैं उससे सॉरी कर लूँगी। और क्लिप मैंने बनाए तो थे लेकिन वो शायद सेव नहीं हो सके। और ये जी अपने अपने डिज़ाइन दे के मेरी कज़न्स आज लूट लिया उसने मेहंदी वाली को। क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, मुझे बताना नहीं आ रहा। तो ये हेयर स्टाइलिंग चेक करें, मेरी कज़न ने खुद बनाई है अपनी बेटी की और ये इसको उसके ध्यान लगाया हुआ था कि उसकी मेहंदी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये मेरी 2nd नंबर वाली कज़न है, ये उसकी बेटी है और उसने फिर अपनी माँ को इतना सताया, उस बेचारी को मेहंदी धोनी पड़ गई। लेकिन ये मेहंदी का इतना मज़े की बात है कि 5 मिनट के बाद भी वही कलर आना, पूरी रात रखने के बाद भी वही कलर आना, इतनी इंस्टेंट मेहंदी है। तो ये मेरी बड़ी कज़न है और ये मेरी चची हैं, इन्होंने भी लगा लिया। बड़ी ज़िंदा दिल की मालिक है मेरी चची और इन्होंने अभी लगाई है सबसे लास्ट पे। और ये उतार के मेरी कज़न्स आ गई हैं थे और ये मेरी बेटी थी और ये मेरी दूसरी कज़न थे। ब्राइडल दिया दे विच भी कोई नहीं बंदी। उसके बाद हमने खाना खाया, बहुत मज़े के चने चावल बने हुए थे जो बड़े मज़े ले के मैंने खाए और इट वाज सो टेस्टी। और इसके साथ हमारे आज का दिन का अहतमाम होता है। इंशाल्लाह आपसे कल बारात पर मिलते हैं।